लाख लोग यहाँ पर एक साथ यहाँ पर उपस्थित हो गए हैं। हम सब भले ही कितने मत मतांतरों के क्यों ना हो, लेकिन आस्था के केंद्र पर हम और आप निश्चित रूप से जुड़े हुए हैं, और वो भी परमात्मा श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जिनकी हम बात कर रहे हैं कि जब बड़ा अद्भुत, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री, देखिए इतने लाखों वर्षों के सिविलाइजेशन में, लाखों वर्षों के मानव संस्कार में, समाज में इतने राज्यों की कल्पना करते हैं, लेकिन जब भी कभी हम अपने श्रेष्ठतम राज्य की कल्पना करते हैं तो उसमें पहले पायदान पर हमारे जो आता है राज्य की अवधारणा आती है, वो राम राज्य आती है। जबकि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के बाद लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का भी राज्य रहा है, परशुराम जी का भी राज्य रहा है, कई सारी व्यवस्थाएं रही हैं, लेकिन हमने काल्पनिक तौर पर एक राम राज्य की कल्पना की। और ये मुझे लगता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ऊपर से, निराकार से साकार की बिरादरी में आए ही इसलिए थे ताकि वो हमें नीचे से ऊपर उठा सकें। अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उनके चित्त चरित्र चिंतन के माध्यम से अपने व्यक्तित्व को उठाने का प्रयास करते हैं, अपनी सामाजिक स्थितियों को उठाने का प्रयास करते हैं, या फिर उनकी सहृदयता को ध्यान में रखते हुए वो चूंकि नीचे आए हैं तो हम उन्हें अपने बराबरी पे खड़ा करके उनको और नीचे कर देते हैं। तो मेरा ये मानना है कि हमारे यहाँ जितने भी ग्रंथ होते हैं, गुरु जी थे। देखिए इतने हमारे यहाँ, इतने हमारे कष्टों का निवारण करने वाले इतने गुरुतुल्य ग्रंथ हैं, लेकिन इतने गुरुतुल्य ग्रंथों के होने के बाद भी हमारा जीवन इष्ट की अपेक्षा कष्ट से जूझता रहता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो मैं विचार करता रहता था। तो एक बड़ी पुरानी कथा है कि गुरु जी थे, उनका एक बड़ा परम भक्त शिष्य था। तो जब वो जाने लगा तो गुरुजी से कहा कि गुरुजी आज यात्रा करना है रात में, तो कैसा करें? तो गुरुजी बोले बेटा एक काम करना, यात्रा बहुत लंबी है, मार्ग बहुत लंबा है, तुम रास्ता में घोड़ा साथ में ले लेना। शिष्य ने कहा कि गुरु का आदेश है तो घोड़ा साथ में ले लें, और शिष्य ने यात्रा आरंभ करी। अब जैसे जैसे उसकी यात्रा बढ़ती चली गई तो उस शिष्य, आस्थावान शिष्य के अंदर अपने गुरु के प्रति अनास्था उत्पन्न होने लगी, और वो गुरु को मन ही मन कोसने लगा कि यार इससे अच्छा तो हम अपनी यात्रा कर लेते। खामों का पता नहीं कैसे आदमी को हमने गुरु मान लिया, और उसकी आज्ञा का पालन करके हमारे जीवन की हालत खराब होती चली जा रही है। और जब जैसे ही मैं अपने गंतव्य पर पहुंचूंगा तो इस बार मैं इन गुरु जी की झकर उतार के रहूंगा कि आज से कोई नहीं, आप तो दीक्षा लौटाओ हमारी, आज से ना आप हमारे गुरु ना हम आपके चेला। जैसे ही वो गुरुजी के पास पहुंचे, भाई साहब पसीने से लहू लुहान, उसका शरीर टूट चुका था। गुरुजी देखते ही साथ पहचान गए और बोले कि क्यों बेटा तुम्हारी ऐसी हालत क्यों हो गई? बोले कि क्योंकि हमने तुम जैसे व्यक्ति की आदेश का पालन किया। तुमने हमसे कहा था कि रास्ते में घोड़ा ले लेना, तो हमने घोड़ा ले लिया। तो बोले बेटा अब एक बात बताओ, तुम घोड़ा की पीठ पे बैठे थे कि तुमने घोड़ा है अपनी पीठ पे लाद लो? तो बोले कि गुरुजी हम, चूंकि आपका आदेश था तो हम घोड़ा की पीठ पे कैसे बैठ सकते थे, तो हमने घोड़ा ही है अपनी पीठ पे लाद लो। तो ऐसे ही हालत अपनी लोगों की हो रही है कि कहीं ना कहीं ये जितने भी ग्रंथ हैं हमारे जीवन का भार उतारने के लिए हैं, भार हल्का करने के लिए हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने आदेश के आवेग में आकर इन्हीं जो भार उतारने के साधन होते हैं उन्हीं को हम भार बनाकर अपने ऊपर, सर के ऊपर धारण कर लेते हैं। इसलिए संतों ने कहीं ना कहीं कहा है कि देखो विद्वान और विद्यावान, ये दो अलग अलग व्यवस्थाएं होती हैं, ये दोनों एक नहीं होती हैं। विद्वान और विद्यावान को कभी एक मानने की भूल मत करना। तो बोले विद्वान कौन होता है? बोले विद्वान वो व्यक्ति होता है जो उच्च शिक्षित होता है, यानी हाईली एजुकेटेड होता है, और विद्यावान वो व्यक्ति होता है जो सुशिक्षित होता है, यानी वेल एजुकेटेड होता है। तो जो हाईली एजुकेटेड होते हैं विद्वान होते हैं, और जो वेल एजुकेटेड होते हैं, सुशिक्षित होते हैं, वो विद्यावान होते हैं। इन दोनों को एक मानने की भूल मत करना। हालांकि ये जगत इन दोनों के सामने हाथ जोड़कर खड़ा रहता है, लेकिन ध्यान रखना विद्वान के सामने ये भय के कारण हाथ जोड़ता है, और विद्यावान के सामने ये भाव के कारण जोड़ता है। इसलिए पूज्य तुलसीदास जी ने कहीं ना कहीं, अगर हम देखेंगे तो हनुमान चालीसा में वो पूज्य हनुमान जी महाराज के बारे में क्या लिखते हैं? बोले विद्यावान गुणियति चातुर।
ऐसा नहीं है कि पूज्य तुलसीदास जी को विद्वान शब्द की जानकारी नहीं थी, वे विद्वान गुणी अति चातुर भी लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने परम पूज्य हनुमान जी महाराज के लिए विद्वान नहीं विद्यावान गुणी अति चातुर की बात करी कि यानी उच्च शिक्षित नहीं, वो सुशिक्षित है। और सुशिक्षित जो व्यक्ति होता है वो व्यक्ति क्या करता है, हम और आप, भारत का जो चिंतन है, भारत की जो चेतना है वो उच्च शिक्षित व्यक्तियों की नहीं, सुशिक्षित व्यक्तियों की चेतना है। और सुशिक्षित व्यक्ति क्या करता है, वो दूर खड़े हुए व्यक्ति को पास बुलाने का काम करता है, वो शत्रुओं से भी मित्रता करने का काम करता है, वो रूठे हुए को भी मनाने का काम करता है। लेकिन यदि पास खड़ा हुआ व्यक्ति दूर जाने लगे, मित्र जो है वो शत्रु में रूपांतरित होने लगे, मने हुए व्यक्ति यदि रूठने लगे, तो ये हमें समझ लेना चाहिए कि वह व्यक्ति सुशिक्षित नहीं है, वह व्यक्ति साक्षर है। साक्षर व्यक्ति भी की कद्र होती है और सुशिक्षित व्यक्ति की भी कद्र होती है। आप देखिए कितने बड़े और आनंद के स्थान पे हम लोग हैं। लोग कहते हैं कि जिस काल में हम लोग हैं उस काल में पाप, अनाचार और पाप अपने चरम पर होगा, कलयुग जिसके नाम पे कहा जाता है। लेकिन जरा एक चीज के ऊपर गौर करके हम और आप देखें कि तमाम जितने भी युग हुए हैं, इन युगों में परमात्मा के सानिध्य, परमात्मा के सामिप्य, परमात्मा के दर्शन के लिए लोग हजारों हजारों वर्ष तपस्या करते थे, जिसके प्रमाण गुड्डा महाराज जी जैसे संत बताएंगे कि ग्रंथों में उपलब्ध है। और उसके पश्चात भी ये परमात्मा की मौज होती थी कि पता नहीं उनका दर्शन हमें प्राप्त हो या उनका सामिप्य हमें प्राप्त हो या ना हो। लेकिन आप देखें कलयुग एक ऐसी, सतयुग जो होता था, सतयुग में क्या था, देव अलग लोक में रहते थे और दानव अलग लोक में रहते थे। उसके बाद जिनके नाम पर यह यज्ञ हो रहा है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, उनका यज्ञ आया, उनका युग आया जिसे हम त्रेता कहते हैं। तो देव और दानव यानी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और रावण दोनों एक ही लोक में रहने लगे। उसके बाद फिर युग बदला और लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का द्वापर युग आया, तो देव और दानव दोनों ही एक ही परिवार में रहने लगे। कौरव और पांडव जी भैया ही थे कि नहीं थे? थोड़ी थोड़ी बुंदेली तो यहाँ पे समझते होंगे ना लोग, समझत हो ना, बीच बीच में आते रहे, ऐसो लग रहा हो अपने आप निकल रही मुंह से बुंदेली कंडी, ऐसा नहीं है कि सब प्रयास कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपकी आत्मीयता। तो जब द्वापर युग आया तो मतलब सुर शक्तियां और असुर शक्तियां दोनों एक ही परिवार में रहने लगी। और अब जिस युग में हम और आप रहते हैं उसका नाम कलयुग है। तो कलयुग में देव और दानव दोनों एक ही देह में निवास करते हैं, यानी कि आपके राम भी यहीं पर मौजूद हैं और आपके रावण भी यहीं पर मौजूद हैं। तो अब करना क्या है, तो कलयुग को एक वरदान दे दिया परमात्मा ने। वो कहते हैं कि यार तुम एक बार राम का नाम ले लो, अगर राम का नाम नहीं ले सकते हो तो राम में छिपी हुई आ की मात्रा बोल दो, हम तुम्हारे साथ वहां पर उपस्थित हो जाएंगे। और राम कहीं खोए नहीं है, राम सोए हुए हैं। और राम के जागते ही रावण अपने आप वहां से या तो राममय हो जाएगा या रावण का समापन हो जाएगा। तो राम को, खोए हुए राम को उन्होंने कहा कि सोए हुए राम को जगाने के लिए तुम एक बार आत्मा से राम में छिपी हुई आ की मात्रा को भी बोल दोगे तो हम वहां पर उपस्थित हो जाएंगे और तुम्हारे अंदर की जो नकारात्मकता है उसका शमन कर देंगे। अब इसी चीज से देखिए हमारे बुजुर्गों ने हमें दृष्टांत शास्त्रों में, पुराणों में, वेदों में दिए हैं कि कितनी बड़ी महिमा है। देवादिदेव महादेव, उनके तीनों ही संतानें हैं, देव दानव मानव, ये सारे के सारे उन्हीं की संतानें। तो एक दिन तीनों पुत्र अपने पिता के पास संपत्ति का बंटवारा करने के लिए चले गए। बोले पिताजी अब आप बूढ़े हो गए तो एक काम करो, आपके पास, उनके पास 1 लाख मंत्रों की संपत्ति थी देवादिदेव महादेव के पास। तो बोले कि पिताजी अब आप बूढ़े हो गए तो अब आप एक काम करो कि सारी संपत्ति हम बच्चों के अंदर बांट दो। बाबा महादेव ने क्या किया, उन्होंने 30-30 हजार श्लोक तीनों बच्चों को, देवताओं को, दानवों को और मानवों को दे दिए। अब बच्चे तो बच्चे होते हैं। वो बोले क्या आप बताइए पिताजी, आपसे जा छूट बताओ, जब आपने 90,000 श्लोक बांट दे, मंत्र बांट दे, तो अब जो 10,000 अपने पास बचाकर आप क्या रखेंगे? तो आप इन 10,000 को अभी बंटवारा कर दीजिए। तो देवादिदेव महादेव तो धन धन भोलेनाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में, और 3 लोग बस्ती में बसाए, स्वयं बसे वीराने में। तो उन्होंने कहा कि ठीक है बेटा, हम 300 श्लोक वापस तुम लोगों में बांट देते हैं। तो उन्होंने लिए
और 300 बांट दिए। लेकिन बच्चे तो बच्चे होते, बच्चों की तृष्णा तो बढ़ती जाती है, और खास करके उन बच्चों की तृष्णा बहुत बचती है जिनके बाप, जिनके पिता कहीं ना कहीं बहुत संपन्न होते हैं। अब तीनों लोगों के मालिक देवाधिदेव महादेव जो हैं, तो अब वो तो संपन्न है, तो उनके बच्चों का भी रुतबा जो था, तो उन्होंने कहा कि बताइए पिताजी, आपसे जायदाद छूटते नहीं छूट रही। अब आपने 99,000 श्लोक बांट दिए हैं, तो आप जे अपने जे 100 श्लोक अपने पास बचा के आप क्या कर रहे हैं, ये भी बांट दीजिए। महादेव को बात जमी, बोले कि आप सब कुछ दे दिया है हमने, तो अब ये 33 इनको भी दे दो। अब वो एक श्लोक बचा मंत्र। बच्चों ने कहा कि पिताजी आपसे जायदाद छूटते नहीं छूट रही है। तो अब जब आपने 1 लाख में से 99,999 बांट दिए हैं, तो इस एक का आप अपने पास क्या करेंगे, ये भी आप हमें दे दीजिए। अब उस एक श्लोक में 32 अक्षर थे, तो तीनों बच्चों को तो बराबरी का वितरण करना था। तो उन्होंने कहा कि बेटा अब ये 32 अक्षर हैं, तो इसमें से 10 10 10 यानी ये 30 अक्षर हम तुम तीनों को बांट देते हैं, लेकिन बचे हुए 2 अक्षर हम अपने पास रखेंगे। और वो 2 अक्षर कौन थे? वो 2 अक्षर थे रा और माँ, यानी राम। उन्होंने राम को अपने पास बचा कर रख लिया, और सारे के सारे जितनी भी जायदाद थी वो उन्होंने देवताओं, दानवों और मानवों के अंदर बांट दी। और उसी राम नाम का प्रताप है कि जब समुद्र मंथन हुआ और जब अमृत के लिए प्रयास किया जाने लगा देवताओं और असुरों के द्वारा, तो समुद्र मंथन, देखिए कितनी बड़ी विचित्र शास्त्रों में हमें ये बात मिलती है देखने, कितना ये हमारे और आपके जीवन से कितना कितना मिलता है कि जब भी कभी हम अमृत पाने का प्रयास करते हैं, अमृत यानी सुख पाने का प्रयास करते हैं, तो अमृत पाने के प्रयास में सबसे पहले यदि कोई चीज निकलती है तो हलाहल विष निकलता है। और जिस व्यक्ति ने हलाहल विष को संभाल लिया, बचा लिया, वही व्यक्ति फिर धीरे धीरे अमृत की यात्रा करने लगता है। तो देवाधिदेव महादेव को बुलाया गया कि भाई हलाहल विष निकल गया है, तो आप इसे धारण कीजिए। अब देवाधिदेव महादेव आए और उन्होंने उसको, चूंकि राम नाम उनके कंठ में विराजमान था, तो उन्होंने उसको अपने कंठ में धारण कर लिया और वो नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हो गए। तो इतनी महादेव से कहा गया कि देखिए आपने तो विष बचा लिया। उन्होंने कहा कि विष मैंने बचाया नहीं है, मात्र मेरा कंठ था। इस विष को धारण करने वाले तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ही है, जो मेरे कंठ में विराजमान है। तो सिर्फ कंठ जो है वो मेरा साधन है। तो एक ऐसी जो तमाम चीजें होती हैं, तो ऐसे हमारे, हम तो उनको अवतार हैं, तो मतलब हमारे और आपके बुजुर्ग ही हुए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, कि अगर हम उनके नाम का, उनकी कथा का यहाँ पे अगर हम यज्ञ स्थापित कर रहे हैं, तो मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि आप देखिए कितनी अद्भुत बात है कि हमारे और आपके सबके जीवन में दशरथ भी होते हैं और दशमुख भी होते हैं। दशरथ यानी रामचंद्र जी के पिताजी, तो अब दशरथ भी हमारे पास है और दशमुख भी हमारे पास है। अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम दशरथ की ओर यात्रा करें या दशमुख अर्थात दशानन यानी रावण की ओर यात्रा करें। अब आप कहेंगे कि कैसे है, तो 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों से बना या हुआ हमारा ये शरीर दशरथ कहलाता है। अब जैसे महाराजा दशरथ की 3 रानियां थी, महारानी कौशल्या, महारानी कैकेयी, महारानी सुमित्रा। तो कौशल्या का अर्थ क्या होता है, कभी इसके ऊपर गौर किया आपने? तो कौशल्या का अर्थ होता है कुशलता। और कुशलता के लिए, कुशलता संपन्न होने के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता होती है? कुशलता संपन्न होने के लिए हमें युक्ति की आवश्यकता होती है। कैकेयी का अर्थ होता है कर्मठता, यानी कर्ममान व्यक्ति। तो कर्मठ संपन्न होने के लिए, कर्मठ होने के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता पड़ती है? तो कर्मठता के लिए हमें शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। और सुमित्रा का अर्थ तो हमको और आपको सबको पता है, यानी जो सुमित्र हो, अकेला मित्र नहीं, जो सुमित्र हो, ऐसी मानसिकता अगर हमारे अंदर हो जाए, तो जैसे महाराजा दशरथ ने अपनी 3 रानियों के साथ कौशल्या अर्थात कुशलता यानी युक्ति, कैकेयी अर्थात कर्मठता यानी शक्ति, और सुमित्रा अर्थात भक्ति, युक्ति, शक्ति और भक्ति के साथ जैसा सुंदर संतुलन स्थापित करके रखा था, तो अगर वैसा ही हम और आप भी अपने जीवन में युक्ति, भक्ति, शक्ति का सुंदर संतुलन स्थापित कर लेंगे, तो विश्वास कीजिए ज्ञान रूपी राम हमारे घर में उत्पन्न हो जाएंगे, लक्ष्मण रूपी वैराग्य हमें प्राप्त हो जाएगा,
भरत रूपी प्रेम से हम सराबोर रहेंगे और शत्रुघ्न रूपी साहस हमारे पास रहेगा। और जब ये सारी चीजें हमारे पास हो जाएगी तो हमारी संपूर्ण देह ही अयोध्या बन जाएगी। अयोध्या का मतलब क्या होता है? जिसे युद्ध में जीता ना जा सके या जिसे युद्ध ना होता हो, तो ऐसी यानी हम निर्द्वंद स्थिति में हो जाएंगे। तो फिर क्या स्थिति होगी कि हमारे अंदर राम भी हैं, हमारे अंदर लक्ष्मण भी हैं, हमारे अंदर भरत भी है, हमारे अंदर शत्रुघ्न भी हैं। तो फिर क्या होगा? हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान दत्ता जी हम लोगों से कहते थे कि यही गोकुल है अपना, यही ब्रजधाम है अपना, और यही अपना है वृंदावन जहाँ पर श्याम है अपना। न गोकुल ग्राम से मतलब, न उस ब्रजधाम से मतलब। प्रभाकर, दत्ता जी का नाम देव प्रभाकर था, तो कहते थे कि प्रभाकर को तो मतलब है तो अपने श्याम से मतलब। यानी इस जगत में जितनी भी देहें हैं, वो संपूर्ण इस जगत में चलने वाली जितनी भी देहें हम देखते हैं वो अयोध्या में रूपांतरित हो जाएंगी, जहां पर युद्ध नहीं होता। युद्ध नहीं होता अर्थात जहां पर द्वंद्व नहीं होता, जहां पर किसी किस्म के निर्द्वंद स्थिति हमारी और आपकी रहती है। और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम का जादू ही इतना अद्भुत है कि आप राम को किसी भी भाव से क्यों ना भरें, राम का सानिध्य, उनका संपर्क हमें द्वंद्वातीत कर देता है, यानी द्वंद्व से मुक्त कर देता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं क्या कि अपने प्यारे राम को रीझ भजो या खीज, खेत पड़े बढ़ जाते हैं उल्टो सीधो भीज। कि तुम्हें कैसो भजनो, तुम लबरियाऊ में भज लो, लेकिन अगर तुम भज भी लोगे तो तुम ये विश्वास करना कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का सानिध्य ऐसा है कि वो आपके शंकित चित्त को निशंक कर देगा। अगर आपके अंदर किसी भी किस्म का भय है तो वो आपको निर्भय कर देंगे। यदि आपके अंदर साहस की कमी है तो वो आपको साहसी बना देंगे। यदि आपके अंदर विश्वास की कमी है तो आपको विश्वास से पूर्ण कर देंगे। तो मेरा तो अपना यही मानना है। अब रही हालांकि लक्ष्मी दीदी, मैं आपको क्षमा चाहता हूँ, चर्चा करते हुए मैं आपको अभिवादन और आपका अभिनंदन करना मैं भूल गया, तो बहुत बहुत आपका यहाँ पे आभार, अभिनंदन। अब देवादिदेव महादेव की बात, चूँकि आदरणीय भाई साहब ने हमसे कहा है कि देवादिदेव महादेव का जो शिव तांडव स्तोत्र है जो संस्कृत में है कि जटाटवी गल ज्वला प्रवाह पावतस्थले गले लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम। तो चूंकि संस्कृत में इतनी अद्भुत स्तुति उनके महान भक्त दशानन रावण ने लिखी थी, तो उस स्तुति को हमारे मन में ये आया कि इतनी अद्भुत स्तुति है, ये रावण ने लिखी हुई थी। तो भाषा की कठिनाई के कारण ये हजारों और करोड़ों शिवानुरागियों के कंठ का आभूषण नहीं बन पा रही है। तो क्यों ना उसी पहर में भुजंग प्रयात, जो छंद का भुजंग प्रयात छंद है, तो उसी बहर में क्यों ना इसका हिंदी भाव अनुवाद हो जाए। और हमने अपने देश के बहुत बड़े साहित्यकार हैं, मेरे प्रिय अनुज हैं आलोक श्रीवास्तव, वो भी मध्य प्रदेश के हैं और भाई साहब उनको भी बहुत पसंद करते हैं। तो मैंने आलोक से निवेदन किया और आलोक ने इतना अद्भुत काम परम पूज्य गुरुदेव भगवान दत्ता जी की कृपा से किया। तो उसकी कुछ पंक्तियां आप देखिए। आप देवादिदेव महादेव के बारे में जो श्रृंगार की बात करते हैं कि जटाओं से है जिनके जल प्रवाह मात गंग का, गले में जिनके सज रहा है हार विश्व भुजंग का, और डमट 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 डमरू कह रहा शिव शिवम तरल अनल गगन भवन धरा धरा शिव। क्या कह रहे हैं वो? बोले वे नंदनी के बंदनी नंदनी स्वरूप है, वे तीन लोक के पिता स्वरूप एक रूप है, और कृपालु ऐसे है कि शिव के चित्त जप रहा शिव शिवम तरल अनल गगन भवन धरा धरा शिव शिवम। लेकिन अब उनकी जो सबसे बड़ी विशेषता है वो क्या है? महादेव, देवादिदेव महादेव को इतने विलक्षण हैं हमारे महादेव कि क्या कहते हैं, बोले कि अगर मान लीजिए जयवर्धन ने बनाया तो जिसने बनाया वो उसी के हो जाते हैं, और जहां बनाया वो वहीं के हो जाते हैं। तो अगर हमारे प्रिय भाई जयवर्धन ने उनका निर्माण किया तो वो जयवर्धनेश्वर महादेव हो जाएंगे। अगर आप उनको पीपल के नीचे बना दो तो वो पिंपलेश्वर महादेव हो जाएंगे। राम ने बनाया तो वो रामेश्वर हो गए। अगर आप उनको नदी के किनारे बना दो तो वो नदेश्वर महादेव हो जाएंगे। यानी जिसने बनाया उसको प्रसिद्ध कर देते हैं, और जिस स्थान को बनाया उस स्थान को सिद्ध कर देते हैं। वो अपने पास कुछ रखते नहीं है सिर्फ दो शब्दों के अलावा, रा और माँ के अलावा। तो ऐसे हैं। तो कैसे है? बोले विशेष है, अशेष है, प्रशेष है, विशेष है, जो उनको जैसे
जैसा धार ले वे उसके जैसा भेष है, वे नेत्र सूर्य देवता का चंद्रमा का भाल है, विलय भी वे प्रलय भी वे अकाल महाकाल है, उसी के नाथ हो गए जो उनके साथ हो लिया, और वहीं के हो गए हैं वे जहां सुना शिव शिवम, डमट 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 डमरू कह रहा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। तो मैं आप सभी को, सभी धर्मानुरागियों को, मैं तो अपने, देखिए मुझे नहीं पता कि परमात्मा का स्वरूप कैसा होता है, और हमारी आंखों में और हमारी चेतना में इतनी क्षमता भी नहीं है। ये तो गुरु कृपा का परिणाम है कि वहाँ बैठने वाला आशुतोष, शेष रहने वाला आशुतोष आज यहाँ खड़े होकर बात कर रहा है। तो मुझे नहीं पता, तो मैंने परमात्मा को नहीं देखा, मैंने तो अपने गुरुदेव भगवान परम पूज्य दद्दा जी को देखा हुआ है, और मेरा अखंड विश्वास है इस बात में कि गुरु परमात्मा का साकार स्वरूप गुरु होते हैं, और गुरु का निराकार स्वरूप परमात्मा हो जाते हैं, क्योंकि परमात्मा जानते हैं कि हमारी और आंखें जो हैं वो चर्म चक्षु हैं, वो उनके दिव्य दर्शनों को नहीं कर पाएंगी। तो चर्म चक्षुओं से दिखाई देने वाला रूप क्या है? बोले ये रूप है। तो इस रूप में हमें, जिस रूप को हम पहचानते हैं, उसी रूप में हमें आना पड़ेगा। तो जब भी उनकी इच्छा होती है तो वो गुरु के रूप में अपने शिष्यों के सामने प्रकट हो जाते हैं, और जब भी वो अपने उस परम तत्व के उसमें जाते हैं, तो गुरु जब निराकार होते हैं तो वो परमात्मा हो जाते हैं, और परमात्मा जब साकार होता है तो गुरु हो जाता है। तो हम उन्हीं गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन में आपके जितने भी शिव संकल्प हैं, और आप विश्वास करना, ये ट्राइड एंड टेस्टेड बात बोल रहा हूँ मैं, कोई भी सैद्धांतिक बात नहीं बोल रहा हूँ। मैंने तो अपना पूरा का पूरा जीवन, आप सबको भी, बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं, और मैं ये मान के चलता हूँ कि मेरे पास जो कुछ भी है मेरे गुरुदेव भगवान की कृपा का ही परिणाम है। बहुत से लोगों को कर्म से मिलता है, बहुत से लोगों को भाग्य से मिलता है, और एक तीसरी श्रेणी और होती है कि बहुत से लोग, उस तीसरी श्रेणी में हम जैसे लोग आते हैं कि बहुत से लोगों को कृपा से मिलता है। तो हम इतने पुरुषार्थी आदमी नहीं हैं, हम इतने भाग्यशाली आदमी भी नहीं हैं, लेकिन ये तय है कि हम परम सौभाग्यशाली आदमी हैं, क्योंकि परम समर्थ गुरु की कृपा क्षेत्र के दायरे में हम रहे हैं, कृपा क्षेत्र में हम रहे हैं, और उनकी कृपा हमारे ऊपर रही है। तो मैं तो इस कृपा की शक्ति में अखंड विश्वास करता हूँ। एक और कृपा से चूंकि निकल के आया कि कृपा की शक्ति में मैं ये कह सकता हूँ कि ये मेरा अपना अनुभव है कि कृपा में निश्चित रूप से आप विश्वास करिए, और अगर कोई आपके जीवन में सदगुरु मिल जाए, और मेरा ये मानना है, हम और आप तो अपने घर में एक कथा नहीं करवा पाते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपनी संकल्प चेतना से इतने बड़े यज्ञ का आयोजन कर दे, तो आप निश्चित रूप से मान के चलिएगा कि उस व्यक्ति के शरीर को कहीं ना कहीं परमात्मा ने अपना साधन बनाया हुआ है। तो जैसा कि अगर आप देख रहे हैं कि हम एक आयोजन को ठीक से नहीं कर पाते, उसमें 50 विसंगतियां आ जाती हैं, और हम 50 किस्म की सुरक्षा व्यवस्था और भोजन भंडारे की व्यवस्था में लगे रहते हैं, लेकिन एक व्यक्ति, एक फक्कड़, एक मौला, एक मौज वाला आदमी यहाँ पे दाढ़ी वाड़ी बड़ी है, हम और आप सब शेव करवा के आए हैं, मगर देखो आप दाढ़ी बड़ी है, फेंटा बंदो, और नीचे दूसरे कलर की धोती है, ऊपर दूसरे कलर का कुर्ता है, कहीं कोई कॉम्बिनेशन नहीं मिलाया हमारे आपके जैसा कि भैया अगर सफ़ेद कुर्ता पैजामा है, धोती कुर्ता है, तो एक करिया जैकेट डाल लो, रूप के ऊपर मरून कलर को मफलत, तो फोटो अच्छी आए, उधर पर रूप का कहीं कोई अर्थ नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति के माध्यम से अगर कोई चीज हो रही है, तो ये आप मान के चलना कि परमात्मा ने, देवादिदेव महादेव ने, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने, लीला पुरुषोत्तम ने कहीं ना कहीं अपना साधन आपको बनाया है, और वो आपके चित्त को, आपके चिंतन को और आपके चरित्र को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। तो मेरा तो अपना ये मानना है, क्योंकि देखिए जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम रावण का निस्तार करने के लिए समुद्र के किनारे पर खड़े थे, अब समुद्र 100 योजन समुद्र सामने पड़ा हुआ था, सबके सामने ये चिंता आ गई कि 100 योजन समुद्र को हम पार कैसे करेंगे, और अगर पार कर भी लो, मान लो, तो अगर हमको दुनिया की सबसे सुप्रशिक्षित सेना के साथ वहां पर जाकर संघर्ष करना है, तो हम उनसे पार कैसे पाएंगे? तो पार कैसे करेंगे? पार कर लिया तो पार कैसे पाएंगे? तो पता लगा कि उनका नाम लेके पत्थर धीरे धीरे समुद्र में छोड़े जाने लगे, और समुद्र में सेतु बन के खड़ा हो गया।
अब पतला सा सेतु बना था तो जामवंत जी के नेतृत्व में सारे के सारे बंदर भालू इकट्ठे हुए और उनको ये भय खड़ा हुआ कि इतनी विशाल सेना है वानरों की, इस पतले सेतु से कैसे पार होंगे। और कहीं पार करते करते ये सेतु टूट गया तो सारी की सारी सेना समुद्र के अंदर चली जाएगी, तो कैसे करें। तो वो राम के पास गए, बोले महाराज सेतु तो बन गया है, लेकिन ये सेतु क्या, ये तो एक पुलिया टाइप की बनी है, जैसे अपने तो पुलिया नहीं बन जाए, जब पुलिया के ऊपर इतनी बड़ी सेना कैसे जाएगी। तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आते हैं और वो जैसे ही आके समूले के सबसे पहले मैं चलूंगा जामवंत जी, और इसके बाद आप लोग मेरे पीछे चलिए। जैसे ही वो वहां पर खड़े होते हैं, बड़ा विलक्षण चित्र वहां पर इकट्ठा होता है कि समुद्र के अंदर रहने वाले सभी जलचर जो होते हैं वो तल पर आ जाते हैं और उस पत्थरों से बनी हुई जो पतली सी लाइन थी, रेखा थी या पतला सा पुल था, उसके इर्द गिर्द इससे सटते चले जाते हैं और देखते देखते एक बहुत अत्यंत विशाल चौड़ा प्रशस्त पुल बन जाता है। और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहते हैं कि अब इसके ऊपर से चलो। जब सारे के सारे लोग उस चौड़े पुल के पार हो गए तो उस पार जाके जामवंत जी ने सबसे पहले विनय पूर्वक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से एक बात कही, बोले प्रभु जब सब कुछ आपको ही करना था, आपकी ही कृपा से होना था, तो आप लोगों ने हमसे इतनी हममाली क्यों करवाई, इतने पत्थर काय ढलवाए। भगवान आपके खड़े होते ही साथ जब इतो चौड़ो पुल बन सकत है तो प्रभु पहले ही खड़े हो जाते, हम की शक्ति बचती, हम थोड़े बहुत सुस्ता उस्ता लेते और अच्छे से रावण के साथ लड़ते। तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने कहा कि जामवंत जी महाराज, मेरी कृपा भी तभी काम करती है जब तुम्हारा थोड़ा सा पुरुषार्थ लगा हुआ हो। तो यदि परमात्मा की कृपा प्राप्त करनी है तो अपना थोड़ा सा पुरुषार्थ लगा दीजिए। जैसा कि हम और आप देख रहे हैं कि इस यज्ञ का कोई भी जजमान नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। अभी जब महाराज जी ने हमें घुमाया तो यहाँ पे 108 रावण, तो सबके थोड़े थोड़े लगे हुए हैं, तो सबका थोड़ा थोड़ा पुरुषार्थ अगर लगा है तो निश्चित रूप से जब थोड़े थोड़े पुरुषार्थ के साथ उस अखिल मंडलाकारम व्याप्तम जेनि चराचर वाले परमात्मा की बड़ी कृपा आपके साथ लगेगी, तो आप ये विश्वास मानिएगा कि जैसे त्रेता युग में